इमरान खान साहब की फ़ैसला हुआ है, तो उसके बाद वकला कमरा अदालत से बाहर आ गए हैं। अदालत ने शॉर्ट टर्म बस इतना बताया है कि दरख्वास्त अलाउ हो गई है और उसका रिटर्न आर्डर बाद में जारी कर दिया जाएगा। तो वकील आ रहे हैं सारे PTI के। पंजोता साहब ज़रा इधर रुकें एक मिनट। ये आगे लोग जा रहे हैं, ये हमारे असद मलिक साहब खड़े हैं। और बेल ग्रांट हो गई, खान साहब की रिहाई हो गई है हमारे तोशाखाना के सिस्टम से। तो अभी डिटेल ऑर्डर आएगा, फिर पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सस्पेंशन ऐसे ही होता है जिस तरह अदालत कहे मैंने आपको बेल ग्रांट कर दी, तो बेल ग्रांट देखिए ना अलाउड का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया और आपकी एप्लीकेशन थी कि सज़ा मुअत्तल की जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। अलाउड का मतलब तो यही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होते। और ये जब यहाँ से रिहाई होते हैं तो आज तक किसी और केस में गिरफ्तारी से शुरू की गई, हाई कोर्ट हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये रिहाई हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है, मैं यहाँ खड़ा हूँगा, अदालत मुझे वो काफ़ी देगी तो उसके मुताबिक मैं मुचलका जमा कराऊंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला ऑलरेडी साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पे 30 तारीख है, उसमें क्या करेंगे? देखिए जुडिशियल रिमांड में ली गई है, न उनके पास है, न कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, न कोई ऑर्डर हमारे साथ शेयर किया गया, नहीं खान साहब को दिखाया गया है, नहीं किसी खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया गया। अगर ये सूरत हाल है तो खान साहब किसी केस में अंडर अरेस्ट नहीं है। अगर आज के बाद इसी वक्त के बाद ये किसी डॉक्यूमेंट में शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बदनीयत में मबनी होगा। अच्छा, जमानतें मुस्तरद हुई है इमरान खान साहब की, उसमें तो गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं उसमें गिरफ्तारी इनको करनी नहीं चाहिए क्योंकि कोर्टों में वो पेश हो रहे थे, और अगर आप कोर्ट जेल चले जाते हैं और इसकी मजबूरी की वजह से पेश नहीं हो सकते तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उसमें, और हम अदालत ऑलरेडी आ चुकी है। अभी अगर आपको ये फैसले की कॉपी मिल जाती है तो अगला लाया अमल क्या होगा? आज का नया अमल ये होगा कि ये अदालत हमें ये कहेगी कि ये जजमेंट सस्पेंडेड और उसमें एक मुचलका जमा कराना पड़ता है, मुचलका जमा करके इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे, आगे तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब, बात सुने। ये फैसला आया तो इसको आप चैलेंज कर रहे हैं या क्या इसका हिसाब है? नहीं यार, हम तो अभी कुछ भी नहीं, अभी तो फैसला आया ही नहीं, पढ़ेंगे ज़ुबानी तो बताया है ना, तो अलाउ की है दरख्वास्त, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? फैसला आएगा अब देखेंगे, पता ही नहीं। हेलो सर, सस्पेंड हो गई है तो तोशाखाना की जो 3 साल की सजा थी वो आज से मुअत्तल खत्म हो गई। डिटेल फैसला कुछ देर बाद के बारे में बता दें, डिटेल देखना पड़ेगा। अब उन्होंने सेंटेंस सस्पेंड किए कि जजमेंट सस्पेंड की, पता चलेगा जजमेंट की सस्पेंशन, जजमेंट की सस्पेंशन जहाँ जजमेंट जाती है वहाँ नाअहली रहती है, तो इंशाल्लाह ताला रिटन फॉर्म में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे खुशी जो है वोकला की देखी जा सकती है। मैडम तारीका बड़ी खुश दिखाई दे रही है।
ये हाई कोर्ट के बाहर के नज़र है। हाई कोर्ट के बाहर के जाने का रास्ता है। देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान कोशाखाना फैसला चले थोड़ा सा दूसरी साइड ने लंबा खींचा, मगर नतीजा जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह ही आया। कोर्ट ने अलाउ किया है कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है। अब डिटेल ऑर्डर को भी पढ़ लेंगे, मगर उससे का लुबे लुबाब यही है कि सेंटेंस सस्पेंड हो गई है। खान साहब की जो 3 साल की सेंटेंस थी दैट इज नो लॉन्गर इन फील्ड, वो कॉन्वेक्ट नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन ये वो सब कुछ उसके साथ है। सर तफसीली फैसला भी आना बाकी दूसरी साइफर केस में खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किए तो आपको साइफर केस में ऑलरेडी जब पिछली जुमेरात में गया था तब खान साहब ने जिक्र किया था FIA की टीम आई थी। ये पर्चा उस वक्त ही काट चुका था, तो उस वक्त ही उन्होंने तफ्तीश कर लिया। उसके बाद PTI के वकील नारेबाजी भी कर रहे हैं। कमरा ये अहाता अदालत में हाई कोर्ट इंशाअल्लाह। नाज़रीन PTI के वकील नारे मार रहे हैं अहाता अदालत में। वो बंदा जेल गया हो वो अदालत के ऑर्डर से जेल जाता है, और जब आप जुडिशल कस्टडी में माने जाते हो तो फिर आपकी अरेस्ट नहीं हो सकती जब से अदालत से आपने ऑर्डर लगेगा। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया है, न खान साहब को कम्युनिकेट किया गया है आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक आप अंडर अरेस्ट हैं। मैं समझता हूँ अगर इसके बावजूद उन्होंने अरेस्ट दिखाया आज किसी वक्त, ये बहुत बदनीयती पर मबनी होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है उसकी खिलाफ वर्जी होगी, और मैं समझता हूँ ये उनकी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। उन केसेस में जिसमें वो रोज़ाना पेश हो रहे थे 150 केसेस थे, जिसमें मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ 350 मरतबा से ज़्यादा हम पेश हो गए थे। उसके बावजूद उसको अरेस्ट करना कि आप मुझे रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन। आपकी नज़र में इमरान खान अटक जेल से रिहा होकर कब तक बाहर आ जाएंगे? मेरे नज़र में इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह बाहर आ जाए। मुझे सिर्फ इतना इंतजार है कि मुझे मचलका मिले और फिर हम अदालत जाए और वहाँ से उनकी ये वो फैसला है जिसकी PTI के वकील तवक्को कर रहे थे, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक? ये देखो, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमारी अपील अलाउ हो जाएगी तो ये सारा कुछ उड़ जाएगा। लेकिन जजमेंट सस्पेंड करने के लिए जो हम कह रहे थे कि इलीगल, अल्हम्दुलिल्लाह आज हो। नाज़रीन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाज़र हैं। ये बिल्डिंग नई बनी है सारी। ये आबिद भाई हमारे भी अपना कर रहे हैं चैनल पे। तो नाज़रीन इमरान खान की सज़ा जो है वो सस्पेंड हो गई है और दरख्वास्त अलाउ हो गई है, लेकिन ये अभी नहीं पता कि उनकी सज़ा बिल्कुल कलअदम हो गई है या ये है कि सस्पेंड हुई है अभी और फिर उस पर केस चलेगा और नाअहली उनकी 5 साल की बरकरार रहेगी अगर सस्पेंड ही हुई है तो, क्योंकि केस में अभी दलाइल होंगे दोबारा फिर उसमें हाई कोर्ट फ़ैसला करेगी और जब तक हाई कोर्ट फ़ैसला करेगी तो ये सज़ा सस्पेंड रहेगी और वो ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे। तो नाज़रीन ये बाहर के गैर मुल्की या साफ़ी भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।